हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारी अपने अपने प्रभाव वाले लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की बैठकों को लेकर असमंजस में हैं। कांग्रेस ने चूंकि अभी तक कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, तो ऐसे में इन लोकसभा प्रभारियों को इस बात की चिंता है कि लोकसभा क्षेत्रों में होने वाली बैठकों व कार्यक्रमों पर खर्च होने वाली धनराशि का भुगतान कौन करेगा। कोई भी प्रभारी अपने स्वयं के खर्चे पर इन बैठकों का आयोजन करने को तैयार नहीं है। लोकसभा प्रभारियों ने कांग्रेस हाईकमान से कार्यक्रमों व बैठकों पर आने वाले खर्च के भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने लोकसभा प्रभारियों की इस चिंता से पार्टी हाईकमान को जल्द ही अवगत कराने का भरोसा दिलाया है। संभावना जताई जा रही है कि 6 या 7 फरवरी को नई दिल्ली में लोकसभा प्रभारियों की बैठक होगी, जिसमें उनके द्वारा लोकसभा क्षेत्रों में किए जाने वाले कार्यक्रमों के खर्चों के भुगतान को लेकर पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। ये मुद्दा 2 दिन पहले नई दिल्ली में दीपक बाबरिया के साथ हुई लोकसभा प्रभारियों की बैठक में उठा। बैठक में विधानसभा स्तर के भी कई नेता शामिल थे। कांग्रेस ने पिछले माह राज्य की सभी 10 लोकसभा सीटों पर लोकसभा प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिन्हें कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें चुनाव के लिए तैयार करने तथा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र से संभावित 3-3 प्रत्याशियों के नाम बंद लिफाफे में देने को कहा गया है। प्रदेश प्रभारी के निर्देशों के बाद अधिकतर लोकसभा प्रभारियों ने काम भी शुरू कर दिया है। सभी जिलों में चूंकि कांग्रेस का संगठन नहीं है, तो ऐसे में दिक्कत ये आ रही है कि इन कार्यक्रमों के खर्चे का भुगतान कैसे होगा। राजनीतिक दलों की परिपाटी के मुताबिक ऐसे कार्यक्रमों का खर्च उम्मीदवार उठाता है, लेकिन अभी तक कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं है। इसलिए लोकसभा प्रभारियों का धन का संकट अधिक गहरा गया है। साथ ही जो दावेदार टिकट की लाइन में हैं, वो इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं। इसलिए वे खर्च के भुगतान के लिए स्वयं आगे आने से कतरा रहे हैं। पार्टी प्रभारी से इस तरह के संकेत दिए गए हैं कि फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन इसके खर्च का तरीका क्या होगा तथा ये पैसा कहां से लेकर कहां जाएगा, इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है, जो कि अगली बैठक में तय करके लिया जाएगा। फैसले पर सभी की नज़र है। हरियाणा में कांग्रेस 10 लोकसभा सीटों पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। इसके लिए कांग्रेस हाईकमान की ओर से अब तक 4 अलग अलग सर्वे कराए जा चुके हैं। हरियाणा कांग्रेस कमेटी अलग सर्वे करा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी लोकसभा प्रभारियों के साथ 3-3 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा दी है। इन वरिष्ठ नेताओं के नाम लोकसभा प्रभारियों को भी नहीं बताए गए हैं, लेकिन वे फील्ड में अपने तरीके से काम करेंगे और प्रभारी दीपक बाबरिया, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी रिपोर्ट देंगे। एक लोकसभा में लोकसभा प्रभारी के अलावा एक युवक कांग्रेस का कार्यकर्ता और 2 दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कट्टर समर्थक समानांतर काम करेंगे। लोकसभा प्रभारी तो प्रत्येक सीट पर 3-3 संभावित उम्मीदवारों के नाम देंगे ही, बाकी 3 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी अपने अपने तरीके से अलग अलग 3-3 नाम बंद लिफाफे में देने के लिए कहा गया है, ताकि उनका आपस में मिलान कर पार्टी कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर किसी ठोस नतीजे पर पहुंच सके। उम्मीदवारों के चयन में जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखते हुए पूरी रिपोर्ट 5 फरवरी तक देने के लिए कहा गया है, ताकि उस पर 6 या 7 फरवरी को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में चर्चा की जा सके।